वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह 32वां श्लोक पुनः देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसे स्वयं सन्यासी बने हुए भगवाधारी भगवान के इस कथन के अनुसार आप नहीं चले। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सन्यास लिया। ऐसे व्यक्ति ने गुरु महाराज का सन्यास कारण है अपने माता पिता की शक्ल भी नहीं उनको याद। नाना नानी ने मामा मामी ने पाला। हां, एक बार दादी से मिलने का कुछ याद आ रहा है। 6 वर्ष की आयु में ना नानके में कोई रहा, ना दादके में कोई रहा। महाराज ने कहा, मेरा वह जीवन बड़ा रुल खुल करके बचपन बीता। तब सन्यासियों को अपने सम्मुख पा करके और कोई भी मेरे को सहारा नहीं था, उनकी शरण में चला गया। उन्होंने ये सन्यास मुझे ये भगवा पहना दिया। महाराज श्री स्वामी जी महाराज का सन्यास लेना कोई कारण था, परंतु गुरु महाराज ने कहा, जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, भक्त हंसराज जी, माता शकुंतला जी, संत नरकेवल बेदी जी, पंडित लक्ष्मी दत्त जी, किसी को भी भगवा नहीं पहनाया, किसी को सन्यास के मार्ग पर नहीं चलाया। जब पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करेगा? स्वामी जी महाराज, आपने भी तो नहीं करवाई, मेरी छोड़ो, तू नहीं जानता इस भगमे में रहना और मर्यादा में रहना कितना कठिन है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तब गुरु महाराज ने कहा, सन्यास का हमारे ग्रंथों में कहीं यह विधान नहीं है। अपने लिए मेरा कोई कारण था और कोई मार्ग नहीं था मेरे लिए। तब महाराज ने कहा, अपने माता पिता का तो त्याग कर दिया, किसी और माई के दर पर जाकर बैठ गए, अब भोजन वह खिलाए, तो फिर अपनी मां ने क्या ऐसा अपराध किया था जो उसका त्याग कर दिया? यह कैसा सन्यास? सब सुख आराम को भी पाना, किसी दूसरी देवी के शरण में बैठकर उससे भोजन करना, यह तो कोई सन्यास नहीं। अडंबर कहा गुरु महाराज ने। यहां भगवान ने कहा, जो ये गीता का सिद्धांत है, क्या? और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, कर्तव्य कर्म का पालन करना, वह जन नहीं जो माता पिता के पालन से भागे। माता पिता ने तो तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब जब तेरी वारी आई, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, अब तू कहता है मैंने सन्यास ले लिया और भगवा धारण कर लिया, सिर घोटम घोट, और मैं अब सन्यासी हो गया। सब सुख आराम चाहिए, हर प्रकार के व्यंजन चाहिए। ये कैसा सन्यास? ये अडंबर महाराज ने कहा, भगवान का वाणी है ये। उसको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए ही तू जान। कर्मों की निंदा करने वाले आलसी, निरुद्मी, निराशावादियों का नाश ही तू समझ। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने रिटायरमेंट तक अपना ऑफिस का त्याग नहीं किया। इतने रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, अपने कर्म का त्याग नहीं किया, बकायदा रिटायरमेंट ली, जो विधि अनुसार प्राप्त हुई। बाद में पेंशन आने लगी। किसी के सम्मुख
हाथ नहीं फैलाया अपनी आजीविका आप चलाने। कम अथवा अधिक यह कोई महत्व नहीं, अपने कर्म का त्याग ना करना, यह भगवान ने अब तक इस पाठ में कहा। और साथ में कहा जो इसका अनुकरण नहीं करता, निंदा करता है इस कथन की। निंदा क्या करना है? मुख से तो कुछ कह नहीं सकता, भगवान के कथन को कैसे टाल देवेगा, परंतु उसके कर्म कलाप इसके विपरीत होंगे, इस कथन के विपरीत। जब दूसरी मां के पास ही जाके बैठना था तो अपनी मां ने क्या बिगाड़ा था? माता के लिए पुत्र क्या होता है, पिता के लिए क्या होता है? उनका त्याग कर दिया, दूसरी मां के घर पे जाके उसकी रसोई से उससे भोजन खा रहा है। उनको जान कि वे ज्ञान की तो बातें बनाते हैं, परंतु है सर्व ज्ञान में अति मूर्ख। एक सन्यासी भगवाधारी ने लुधियाना में ही प्रवचन किया कि नाम दीक्षा देने का अधिकार गृहस्थी को है ही नहीं, केवल सन्यासी नाम दीक्षा दे रहा है, देने का अधिकार है। अरे क्या रघुनाथ जी गृहस्थी नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण गृहस्थी नहीं थे? क्या 10 गुरु गृहस्थी नहीं थे? ये बेतुकी बातें करना। क्या इन्होंने राम नाम की दीक्षा नहीं दी? क्या महाराज जनक गृहस्थी नहीं थे? वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव को नाम दीक्षा महाराज जनक ने दी थी, क्या वह गृहस्थी नहीं थे? ये बेतुकी बातें, अज्ञानी, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि सन्यास ही सर्वोत्तम है, बेतुकी बातें करने लगते हैं, उनमें सार नहीं हुआ करता। फिर लोगों को भय देना, अगर तू मेरे कथन को नहीं मानेगा मैं तुझे श्राप दे दूंगा, इत्यादि। यहां भगवान ने कहा जो विद्या रहित लोग हैं, विद्या रहित जिनको ज्ञान नहीं है, उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना पाप कर्म है तेरा। कर्म का करना सृष्टि नियम है, अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र में स्वभाव से पाया जाता है। यहां प्राणी मात्र कहा जिसमें प्राण है। एक पशु को, एक कीड़े को भी मारना चाहोगे वह भाग करके अपने प्राण बचाएगा। प्राणी जिसमें प्राण है, कुछ ना कुछ क्रिया करते रहना, ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है, यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि, क्या भेद है? ज्ञानी की प्रकृति सत्व गुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। इस पर महाराज ने कहा ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उससे भी अपनी स्वभाव की क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सात्विक, जैसे मछली का उदाहरण दिया था, वह पानी के बिना रह ही नहीं सकती। इसी प्रकार भगवत भक्त नाम जाप और सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, उसका स्वभाव है ये। वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यह उसका प्रारब्ध है, अपने पूर्व संचित पुण्य कर्मों को वह लेकर आया है। यह अपने आप प्राप्त होता है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसके लिए वह कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता, यह स्वभाव करवाता है उससे। क्यों करवाता है? वह पूंजी साथ लेकर आया है। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं।
जो प्रकृति, जिसका स्वभाव दूसरों की निंदा, चुगली, वैर विरोध करना, तो वह अधोगति को चला जाएगा। उसका स्वभाव ऐसा है, वह ऐसे जन्म व स्थान को प्राप्त कर लेगा। पुण्य कर्म करना, शुभ कर्म करना, दान पुण्य, जो पीछे पाठ में हमें जो यज्ञ वर्णन किए गए हैं, ये उसके स्वभाव में होता है, किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। उस व्यक्ति को दान देते हुए, शुभ कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है। इसी प्रकार भगवत भक्त नाम जाप सेवा करते हुए उसको सुकून मिलता है, उसकी प्रकृति है ये। जबरदस्ती किसी से सेवा नहीं करवाई जा सकती, जबरदस्ती किसी से दान नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को सत्संग में नहीं बिठाया जा सकता। वह बैठेगा, कहीं और ही घूमता रहेगा। जहां मन होता है वहीं मानव आप होता है, जहां शरीर होता है वहां वह नहीं होता। जहां मन होता है वहीं मानव होता है। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाया जाता। प्रत्येक मानव कर्म करने में स्वतंत्र रहता है। क्या करना क्या ना करना, प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। अगर स्वभाव नहीं है तो सत्संग में आओ। कहां जी, हमारे पास समय ही कहां है। उनका स्वभाव नहीं है, लाख बहाने हो जाएंगे। इसमें कोई निग्रह, हठ से कर्म करना कैसे रोक सकेगा। हठ से नहीं कर्म करना रोक सकता है मानव। प्राण ही निकल जावे। जब मुझे यह कहा गया कि जप यज्ञ, महामारी फैली हुई है, जप यज्ञ नहीं करना, एक ही उत्तर दिया था, अगर मैं यज्ञ नहीं करूंगा तो कल ही मेरी मृत्यु की खबर आप देख लेना। बिना यज्ञ के तो मैं अपना वजूद समझता ही नहीं। आप ये मुझे कह सकते हैं कि यज्ञ में 2, 3, 4 लोग ही होवे, परंतु यज्ञ ना होवे, यह बात नहीं कहना। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। 5 विषय इंद्रियों में आवे। अष्टावक्र जी, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। यह विषय इस प्रकृति का अंग है। इस संसार को परमात्मा ने चलाना है, यह उसने विद्यमान किया हुआ है, परंतु उन विषयों में लालायत हो जाना, उनके पीछे भागना और उनमें भटकना अपना नाश है। संयम में रहकर उन विषयों का उपभोग करना तू पाप से कोसों दूर है। उनमें ललायत होकर उनमें निमग्न होना तो पाप कर्मी है। समझने का प्रयत्न करो। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को तो चाहिए कि उनके वश में ना पड़े। इनबिल्ट है इस संसार में वह, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज, वह पॉइजन ही है। एक्सेस कुछ भी हो गए। गुरु महाराज ने कथा सुनाई थी ना, माल्टे का महिमा गाई गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में। देहरादून में एक सेठ आया करते, अब उस प्रवचन के बाद 3 दिन नहीं आए। किसी साधक को भेजा कि क्या हुआ, उनको आके बताया, ले आया उनको। स्वामी जी मैं तो बीमार हो गया। क्यों? आपने माल्टे की महिमा बताई थी। माल्टे की तो मेरी खेती है, मेरे बागान है। मैंने अपने नौकर को बोल दिया, प्रातः उठते ही माल्टे का जूस, 11 बजे जूस, 2 बजे जूस, 3 बजे जूस, रात को सोने से पहले जूस। मैं तो बीमार पड़ गया। प्यारे, अमृत का भोग भी नपा और तुला हुआ करना है। पदार्थ कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना होवे, कितना भी गुणवान क्यों ना होवे, उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है कि इससे अधिक ये तुझे हानि पहुंचावेगा।
पेट खराब हो गया, होना ही था। इसलिए यहां भगवान ने यही कहा, किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। जो सेवा में लगे हुए हैं, जो जाप पाठ में लगे हुए हैं, नित्य सत्संग में लगे हुए हैं, ये उनका अब स्वभाव बन चुका है। अब उनको कहो कि तू सेवा ना कर, तू सत्संग में ना आ, तो वह नहीं त्याग कर सकते। जिस प्रकार मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती, इस प्रकार वह साधक भी इस सुकृत कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है, देखने सुनने से। बता दिया, नया मोबाइल आ गया, बहुत उसमें नए फीचर्स हैं, केवल सुना देखा नहीं, लालायत हो गया बच्चा कि अब मुझे यह वह चाहिए। देखने से मार्केट में गए, हीरे जवाहरात का हार देखा, बहुत महंगा है, अब ये अंदर लालसा होगी, अब तो ये मुझे चाहिए, भगवान ने कहा। और जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो, उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं। राग गाढ़तम प्रीति, मन कदापि खाली नहीं रहता। एक के प्रति राग गाढ़ प्रीति होगी, गाढ़तम प्रीति। अगर उसने कुछ भी तुम्हारी अवज्ञा कर दी, तुम्हारा अपमान कर दिया, अब राग वहां से लुप्त हो जाएगा, उससे प्रीति नहीं रहेगी वह, परंतु मन खाली नहीं रहेगा। अब द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले जिसके बिना तुम रह नहीं सकते थे, अकेले बैठे ही मन उससे बातें करते रहते थे, अकेले मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि गाढ़ प्रीति है उसके साथ, राग है। अब उसके साथ द्वेष, अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात करना तो दूर, वह आ जाए तो अपने आप को बंद कर लिया, कह दो मैं घर पे नहीं हूं। भगवान ने कहा उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, उसको सन्मार्ग से भटकाते हैं। राग में आप नाम जाप और ध्यान में लीन नहीं हो पाते। क्यों नहीं होते? आपकी वृत्ति, आपका मन तो एक ही है, किसी के प्यार में, किसी के भाव में आपने उसको डिबोया हुआ है। अब मन तो एक है, चाहे किसी की शक्लो सूरत के ऊपर लुट जाओ, चाहे उस परमात्मा की ओर लग जाओ, तब वह समता प्राप्त नहीं होती। अब किसी के साथ द्वेष करने लगे, हर समय उसको नीचा दिखाने का भाव रहेगा, ऐसे समय में तेरा ध्यान कैसे लग जाएगा? तेरे को समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त हो जाएगी? तेरा अजपा जाप, अपने आप जाप कैसे आरंभ हो जाएगा? तब कहा ये तेरे वैरी है, तेरे को साधना से भटकाते हैं, उनको दमन कर रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, उनको उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। सन्मार्ग तो उस परमात्मा की प्राप्ति है। कर्मों में, कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा अपना धर्म कर्तव्य कर्महीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। जो जन्म से ही जिस वंश में, जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है, उसका कोई कारण है, तो उसका त्याग नहीं कर सकता। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है। अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर चतुर्वर्ण में जो सफाई कर्मचारी है, अगर वह सफाई ना करें तो आप और मैं वह गटर की सफाई नहीं कर पाएंगे। हमारे स्वभाव में नहीं है। जो कार्य उनको दिया हुआ है, अगर वह अपना नहीं करेंगे तो सारे समाज में गंदगी फैल जाएगी। और तुम अगर अपना कारोबार नहीं करोगे, धन उपार्जन नहीं करोगे और जो नए प्रोजेक्ट लगा रहे हो नहीं लगाओगे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आएगा? तेरे को अपना कार्य करना होगा, वह रेवेन्यू आएगा, उनको वह तनख्वाहें देगा, उनको सैलरी देगा, तो वह अपने काम में लगे रहेंगे।
इत्यादि एक एक करके सबके कार्य निर्धारित है। अपने कार्य का तू त्याग कदापि ना कर। अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर पर धर्म संन्यास, यहां संन्यास, तेरा कर्तव्य कर्म था माता पिता का पालन, अपना कृत करना, अपनी आजीविका आप चलाना, परंतु तूने स्वाभाविक जो तेरा कर्म था उसका त्याग कर दिया। पर धर्म संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना, और तू सन्यासी बन गया। यह भयकारी है, भयकारी तेरी आत्मा को मोक्ष के धाम में नहीं पहुंचाने वाली। चारों वर्ण, चारों वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण ये भगवान ने उत्पन्न किए हैं अपने इस समाज को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए। ये चारों जातीय कर्म है, जिनमें से कोई ना कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। क्योंकि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म युद्ध में पीछे को ना भागना, इससे भाग रहा है। तब चारों वर्णों का यहां वास्ता दिया भगवान ने कि मेरा यह समाज, मेरा यह संसार नहीं चल सकता अगर तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। तेरे अतिरिक्त यह शूरवीरता का भाव और वर्ण में नहीं है। इन जातीय कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है, पाप। दोष को मानना बड़ा भ्रम है। यही कह रहा है ना, मैं अपने वानों से स्वयं जन समूह को कैसे बींदूंगा? इन गुरुजनों को मारकर मैं तो पाप को ही पाऊंगा? नहीं, यह तेरा कर्तव्य कर्म है। वह अधर्म का साथ दे रहे हैं। द्रौपदी को बालों से खींच कर लेकर आए हैं। अगर तू अब इनको छोड़ देवेगा तो यह स्वतंत्र हो जावेंगे। किसी नारी की अपनी इज्जत आबरू नहीं बचने वाली, ये और फैल जावेंगे। अभी तेरा धन छीना है, तेरा राजपाट छीना है, ये और छीनेंगे और उपद्रव करेंगे। इसलिए तू इनको नहीं मार रहा, केवल इनके कुकृत कर्म के कारण इनको दंड दे रहा है। कर्तव्य में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है, पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है, और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भगवान ने स्वयं कहा इसका बड़ा विस्तार है। इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। अगर पारिवारिक तेरी जो जिम्मेवारी है उसको तूने निभा दिया तो तेरा जीवन धर्म है। वह परिवार में माता पिता के पालन से भाग गया, संन्यास धारण कर लिया तो तेरा अधर्म का कार्य है। ये लोगों को दिखाने के लिए तू बहुत ज्ञानवंत और शुभ कर्मी, पुण्य कर्मी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, परंतु जो भगवान ने कहा है जो ज्ञानवंत है वह तू किस स्थिति में है वह तो जानते हैं। इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक, परमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे वृषण वंशज, पाप करना ना चाहते हुए भी मानो बल से लगाया हुआ मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? कोई मानव नहीं चाहता मैं पाप करूं, क्योंकि एक पाप करके मानव इतना डर जाता है, इतना भीरू हो जाता है, भयभीत हो जाता है। वह पाप उसको कचोटता रहता है। क्या? कहीं मेरा निरादर ना हो जावे, कहीं मेरा अपमान ना हो जावे, कहीं मेरी जो इस अवस्था को कोई धब्बा ना लग जावे पाप कर्म करते हुए।
नहीं चाहता, परंतु फिर भी उससे पाप कर्म हो जाता है। यह कौन करवाता है? भगवान ने कहा रजोगुण, यहां सतव गुण नहीं। सतव गुण में मानव 3 गुण है ना, ये सृष्टि बिना 3 गुणों से नहीं है। ये 3 गुण समाप्त हो जावे, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सतव गुण में दान, पुण्य, सेवा, परहित, परोपकार, ये भक्ति, ये यज्ञ, ये सतव गुण में आते हैं। अगर ये नहीं होगा तो जो चारों वर्णों को क्या करना उचित क्या अनुचित ये ज्ञान देने वाला कोई नहीं होगा। उनके कर्मकलाप इतने भ्रष्ट हो जावेंगे कि वह इस समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का कारण बन जावेंगे। रजोगुण, रजोगुण में जब ये अपना प्रभाव दिखाता है, सतव गुण तो सर्वत्र सब में विद्यमान रहता है। सतव गुण कदापि समाप्त नहीं होता, परंतु सतव गुण को अगर दबा दिया जाता है, कौन दबाता है? रजोगुण। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। सतव गुण में संतुष्टि होती है, हे भगवान तेरा बड़ा धन्यवाद, जो कुछ मुझे प्राप्त है ये तेरी कृपा से है, तेरे आशीर्वाद से है। मानव संयम में रहकर संतुष्ट रहता है, बहुत ललायत नहीं होता। जब वह संयम को छोड़ देवे, वह टूट जावे, तो वह रजोगुण में प्रवर्तित हो जाता है। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। बस यही भाव से, और चाहिए से पाप कर्म करने की वृत्ति आरंभ हो जाती है। भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाली यह कामना है, यही क्रोध है, यह बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही, किसके कारण? ये रजोगुण के कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। अब घोर पाप कर्म कहां होते हैं? रजोगुण अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाता। मन करता है, इच्छा होती है कि मुझे यह प्राप्त हो जावे, मुझे यह प्राप्त होवे। जब वह नहीं प्राप्त होता तब वह इससे आगे के स्टेजेस में पहुंच जाता है, तब वह तमोगुण में चला जाता है। रजोगुण से तमोगुण में। रजोगुण में तो मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, यही रहता है। और इसमें अगर परमात्मा जो वह चाहता है सारे संसार के सुख उसको दे देवे, तो भी उसकी यह अग्नि समाप्त नहीं होती। सारा जितनी भी संसार में जिसकी वह तमन्ना कर रहा है वह सारी दे दी जावे, जितनी संसार में है, तो भी उसका तृप्त हो जाना असंभव है। यह वह अग्नि है, इसमें घी जितना डालते चले जाओ यह और भड़कती चली जाती है। अब वह अग्नि शांत तो होने वाली नहीं, रजोगुण की और चाहिए, तो मानव तमोगुण में प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार रावण, कोई नारियों की कमी है? हजारों की गिनती में नारियां उसने बंदी बनाई हुई है। अब माता सीता के हरण के लिए पहुंच गया और सारे छल किए, सारे पाप कर्म किए, परंतु जो कहते हैं ये सोशल मीडिया पर रावण के गुणगान करते हैं सिर्फ अज्ञान के कारण। क्या कहते हैं कि माता सीता के इच्छा के विरुद्ध चल करके उसने उनको छुआ तक नहीं। कितना महान था? महान नहीं था। पढ़ो, गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है लंका कांड में। रावण ने दुराचार किया था। ये ब्रह्मा जी जानते थे आने वाले समय में क्या होगा। एक देवी स्वर्ग लोक से इस लोक में भेजी गई, रावण के सम्मुख उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, जो उसकी वृत्ति थी, उसके साथ दुराचार किया। वह देवी जब वापस अपने पिता ब्रह्मा जी के पास वहां पहुंची तो बिना कुछ बताए ब्रह्मा जी सब जान चुके कि इसके साथ क्या दुराचार हुआ है। तब रावण को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, अगर आज के बाद
किसी देवी की इच्छा के विरुद्ध तूने उसके साथ दुराचार किया तो तेरे सिर में विस्फोट हो जाएगा और तू खंड खंड हो जाएगा। जब कुंभकर्ण ने कहा, भाई तेरे लिए तो बहुत सुगम है बलात्कार करना, तो तू माता सीता के ऊपर भी ये तू कार्य कर सकता था। मैं नहीं कर सकता, मुझे श्राप प्राप्त है। स्वयं रावण के शब्द हैं, गुरु महाराज की वाणी है लंका कांड में। जो नहीं पढ़ते वह रावण के गुणगान करते हैं कि कितना अच्छा था, उसने नहीं छुआ। नहीं छू सकता था। क्यों नहीं छू सकता था? ब्रह्मा जी का श्राप था। ये अगर तू किसी भी नारी के इच्छा के विरुद्ध उसे अपनाने का प्रयत्न करेगा तो तेरे सिर में विस्फोट हो जाएगा। इस लोक में तू कामना को वैरी जान। कामी ही तो था। इतना जाप पाठ करने वाला, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने वाला किस गति को गया? पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है। इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। यह तृष्णा सदा अतृप्त रहती है। रावण प्रमाण है। यही बड़ा शत्रु है। तेरा शत्रु और कोई नहीं, तेरी कामना, काम ही तेरा शत्रु है। कैसे भीरू बना देती है। ये पाप कर्म अगर कोई कर लेवे, डर लगता है, भयभीत होता है, अपने परिवार में भी नजरें चुराता है। फिर ऐसा कार्य करना ही क्यों जिससे अपनी नजरें झुकानी पड़े? गीता ये सिखा रही है, भगवान ये कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है। गीता में ऐसा कुछ भी नहीं जो अलौकिक है। इस लोक में तुझे रहना कैसे है, यह गीता सिखा रही है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना ने मनुष्य का यह ज्ञान आच्छादित कर रखा है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु, दुष्कर्ता से पूर्ण ना तृप्त होने वाली इस काम रूपी आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार के सब सुख भोग की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाए तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, कामना रहती कहां है? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि। इस कामना रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इनमें रहकर इन्हीं से यह ज्ञान को आच्छादित करके देहदारी को मोह लेती हैं। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है तब उन विषयों के देखने, सुनने आदि के विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं। रावण ने माता सीता की सुंदरता देखी और मन में विकार आ गया। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, परंतु किस भाव से? मैंने दर्शन कर लिए, पाया पुण्य महान। उसने दर्शन किया, उसने देखा। आंख तो एक ही तरह की है दोनों की, किन भावों से देखा, बस यही भगवान कह रहे हैं। वही वासना कही गई है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाया करती है। वही काम है। यह काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को आवरण करके उसे उन्मुक्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है। यह बुद्धि, मन और भाव उसको मलिन आवरण डाल देते हैं। जिस प्रकार सूर्य
तेजोमय काला बादल उसके सम्मुख आन खड़ा होता है, उसके प्रकाश को रोक देता है, जिससे वह सत असत के विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए हे भरतवर्षभ, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी को हनन कर सत असत का विवेक ज्ञान ही ज्ञान है और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है, क्योंकि कहा है इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा है। आत्मा इंद्रियां आदिकों से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, अकेला आत्मा नहीं। पहले दूसरे अध्याय में आत्मा अमर सत्ता है, आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, आत्मा अबध है, इसको तीखे शस्त्र नहीं काट सकते, जल इसको नहीं भिगो सकता, पानी इसको नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती, यहां तक कहा था। परंतु अब विशेषण दे दिया जगा हुआ आत्मा। जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। जगा आत्मा जगेगा कैसे? जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि, विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए, गुरु की शरण। ये आत्मा जगेगा कैसे? ये विषयों से विरक्त कैसे होगा? जगे चेतना, चेतना ये चेतना आत्मा, विमलतम वह विमल है, हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो। जिसके मन में शांति होगी वहां व्याकुलता कहां होगी? एक ही चीज रहेगी, या व्याकुलता या शांति। शांति सर्व आनंद हो। जब भीतर आनंद होगा तो ये कामना ये अपना वान नहीं मार सकती। जिस कंदरा में सिंह शेर रहता है वहां गीदड़ नहीं आया करते। ये कामना ये विषय इतने भीरू हैं, इतने डरपोक हैं। जिस हृदय में राम नाम होगा, जिस हृदय में अपने गुरुदेव को स्थान दिया होगा, वहां काम ये पाप रूपा कामनी वहां प्रवेश ही नहीं कर पाती। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं। जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहां अंधकार कदापि नहीं होगा। आत्मा इंद्रियां आदिकों से उत्तम और प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा आत्मा को जगाने के लिए वह गुरुदेव की आवश्यकता होगी। आत्मोद्बोधन, 12 आत्मिक भावनाएं, भक्ति प्रकाश, अपने आप को उपदेश, यही गीता के अध्यायों पर आधारित है। इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से वश करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, वीर कहा हमें, तू भीरू नहीं है, तू डरपोक नहीं है, तू शूरवीर है। हे वीर, अपने आत्मा को निज चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को, निश्चित रूप से भगवान ने भी कहा यह काम बहुत बहुत प्रबल शत्रु है, बड़ी कठिनता से इस पर विजय हासिल की जा सकती है। परंतु कठिनता से जीते जाने वाले
काम कामना रूपी शत्रु को तू हनन कर दे, तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश कर दे। अब गुरु की आवश्यकता होगी। अब गुरु वह ज्ञान देवेंगे तुझे क्या करना उचित क्या अनुचित। मान लेगा तो तेरे लिए वह ब्रह्म धाम के स्वर्ग के द्वार खुले हैं, नहीं मानेगा तो आत्मा आत्मा का शत्रु है, आत्मा आत्मा का मित्र है। तू अपनी आत्मा के साथ शत्रुता करेगा। क्या शत्रुता? इसको आत्मा ड्राइवर है, कौन सा वाहन दे देवेगा? कीड़े मकोड़े रूपी उस शरीर को चलाने के लिए अपनी आत्मा को वह वाहन थमा देवेगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बुधवार इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे समाप्त होगा। ये सारे जाप पाठ श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं आरंभ करवाए हुए हैं। वह प्राण अंत तक 21 पीढ़ियां गारंटी के साथ बाबा नानक का वरदान है, ये सेवा का कार्य बेदी वंश करता रहेगा। गुरु महाराज के कार्य को आगे विस्तार पूर्वक तन मन धन दे करके ये लगा रहेगा। तो अभी अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।